ऋषिकेश उत्तराखंड में जो है मेरा निवास है। यहाँ पर मैं रहता हूँ। मैं सबसे पहले तो सभी जो सनातनी हिंदू धर्म अवलंबी हैं उनको आने वाले 24 और 25 तारीख की होलिका की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पंडित जी, होली आ चुकी है और घरों में जो है होली की तैयारी शुरू हो चुकी है। बच्चे जो है रंगों से खेलना शुरू कर दिया है। बट क्या बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि होली 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 होली, बट होली होता क्यों है? और होली की कई कहानी है। तो आप कौन सी कहानी जानते हैं? तो जरा आप दर्शक को, व्यूवर्स को जरा आप अपनी माध्यम से अपने शब्दों में जरा समझाइए कि होली क्यों मनाते हैं। सभी सनातनी धर्म अवलंबियों को मेरा नमस्कार। यहाँ पर जो है बहुत से लोगों के मन में विचार आता है कि होलिका क्यों मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम शास्त्र के अनुसार चलें तो यहाँ पर शास्त्र में बताया गया है कि एक समय जो है राजा हिरण्यकश्यप जो थे वो बहुत ही दुराचारी एक राक्षस भी थे और वो जो है भगवान को नहीं मानते थे। अगर इस हिसाब से कहा जाए तो उनका जो पुत्र था वह प्रह्लाद नामक उनका पुत्र था और वो भगवान के बहुत ही घनिष्ठ भक्त थे। भगवान का हमेशा जो है उच्चारण किया करते थे, जिसके कारण से हिरण्यकश्यप राजा को यह भी बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपने जो पुत्र था प्रह्लाद उसको जो है ज्ञान प्राप्त कराना चाह रहा था, अपनी तरह बनाना चाहता था, लेकिन जो प्रह्लाद थे वह अपने पिताजी के दुराचार से बचने के लिए जो हमेशा भगवान का स्मरण किया करता है। शास्त्र में कहा जाता है कि इसी दिन से जो है होलिका का प्रचलन हुआ। यहाँ पर जो हिरण्यकश्यप का जो बहन थी होलिका, उसे जो है ब्रह्मा का वरदान था कि वो अगर अग्नि में बैठेगी तो उसे अग्नि जो है भस्म नहीं कर सकता है। लेकिन एक दिन जो है राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को अग्नि में जलाने के लिए अपनी बहन होलिका को जो है निमंत्रण दिया और अपनी बहन होलिका से कहा कि हे बहन, तुम जो है मेरे पुत्र को अग्नि में बैठकर इसको जो है भस्म कर दो। लेकिन यहाँ पर जो है प्रह्लाद के ऊपर जो है भगवान नारायण की कृपा थी। होलिका जिस प्रकार से अग्नि में प्रवेश हुआ और अग्नि ने जो है होलिका का जो है अपने अग्नि में भस्म करके उसे भस्म कर दिया और जो प्रह्लाद थे जो भगवान का स्मरण करते हुए वो बच गए। लेकिन शास्त्र के अनुसार से इसी दिन से जो है होलिका दहन का भी प्रचलन हुआ। इसीलिए जो भी लोग हैं वो असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त करने के लिए जो है होलिका का मनाते हैं। और विशेषतर से जो है भाईचारा और रंगों का त्यौहार है। छोटे छोटे बच्चे जो है इसको जो है अनेक प्रकार से खेलते हैं और उनको जो है सद्भावना और विश्वास त्याग आदि का भी जो है होलिका का जो है प्रतीक है। भाईचारा, एक दूसरे में जो है भेदभाव ना हो और भेदभाव की जो है क्षमता कम रहे, इसलिए जो है होलिका दहन जो है जो प्रेम पूर्वक मनाते हैं। बहुत अच्छा पंडित जी, आपने बहुत अच्छा बताया। पंडित जी, होलिका की पूजा कैसे करनी चाहिए? होलिका अग्नि में क्या क्या चीज़ें डाली जाती है? यहाँ पर जो है जब होलिका जलाई जाती है, विशेषतर उसमें जो है अनेक प्रकार के जो भक्तगण होते हैं वो गोबर के कंडे बना करके भी जो है अग्नि में जो है सुबह प्रातः काल अपना स्नान ध्यान आदि करके गंगा जहाँ पर होलिका जलाई जाती है वहाँ पर जाकर जो है पूजन करते हैं और उसके चारों तरफ जो है परिकामना करते हैं और कच्चे सूत का 7 बार उस पर जो है धागे का भी बंधन किया जाता है। चढ़ावे में क्या पकवान वगैरह भी चढ़ता है या अक्षर जैसे दूब ये सब भी चढ़ता है होलिका में? नहीं। होलिका में विशेषतर से जो है उसमें जो है गुजिया, मखाने
और नारियल का जो गोला है, इस प्रकार के जो है अनेक प्रकार के जो है पुष्पमाला आदि चढ़ाए जाते हैं। दूध आदि का जो है वर्जित है। अच्छा, धन्यवाद पंडित जी, बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा पंडित जी, क्या होलिका पर घर टोटके भी किए जाते हैं? जैसे घर में किसी को नज़र लग गई है, बच्चों को नज़र लग गई है, तो क्या उसकी नज़र उतारने के लिए भी कोई टोटका है? देखो, अगर किसी भी के बच्चे को अगर किसी प्रकार का नज़र दोष है या ऊपरी हवा आदि बाधा है, तो उसको जो है होलिका के दिन सायंकाल के समय जो है, जैसे नींबू है और मिर्च है, इस प्रकार से जो है होलिका की परिकामना करके और बच्चे के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर 3 बार घुमाकर उसको जो है होलिका की अग्नि में जो है उसका दहा कर सकते हैं। धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, अगर जो लोग व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, और उसमें कई बार देखी जाती है कि बिजनेस जो है नीचे की तरफ जाने लगता है, मतलब नुकसान होने लगता है, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि बिजनेस में नज़र लग गई, तो क्या इसकी भी नज़र उतारी जा सकती है? देखो, बिजनेस आदि संबंधी के लिए भी जो है अभी जो मैंने बताया उसी प्रकार से है। जैसे मिर्च आदि या जैसे पीली सरसों का सेवन करके उस व्यक्ति के नाम से और जो कार्य करता है उस कार्य के बाधा को दूर करने के लिए उस होलिका की अग्नि में प्रभावित कर सकते हैं। पंडित जी, अगर घर में नज़र लग गई हो, जैसे परिवार में कलह होने लगता है, पति पत्नी में कलह होने लगता है, या घर में किसी भी तरह के कलह हो, तो क्या उसकी भी नज़र उतारी जा सकती है? देखो, घर आदि जो भी होता है उसमें एक ही टोटका होता है कि किसी भी प्रकार के जैसे नज़र घर के संबंधी हो, उसके लिए भी वही उपाय होता है कि नींबू मिर्च या लाल मिर्च का जो है उसमें जो है अग्नि में भस्म करके उसको अग्नि में डाल सकते हैं। मतलब उनके चारों तरफ जिसको नजर लगी हो उसको चारों तरफ घुमाकर उस चीज को अग्नि में डाल देते हैं। इससे क्या नजर बोलते हैं कि खत्म हो जाती है, नजर दोष खत्म हो जाता है, नजर दोष खत्म हो जाती है। बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी, क्या होली जो मनाने का एक तरीका होता है, क्या सबसे पहले किसको रंग लगाना चाहिए, देवी देवता को, भगवान को? होली का प्रारंभ सबसे पहले जो है अपने मंदिर में या मंदिर में जाकर भगवानों के चरणों में जो है उस रंग को जो है अर्पण करना चाहिए। फिर जो अपने घर में बुजुर्ग या वृद्ध जो माता पिता जो भी सदस्य हैं उनको रंग लगाकर आपस में फिर एक दूसरे को रंग गुलाल आदि का प्रयोग कर सकते हैं। जी बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत अच्छा बताया। पंडित जी आप एक बार अपने शब्दों में बोल दीजिए कि अर्चना झा चौधरी को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को वायरल कीजिए। मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूं कि अर्चना चौधरी जी को इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने होली के बारे में इतना अच्छा दर्शकों को, व्यूवर्स को बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। किसी को भी अगर आपसे पूजा पाठ करवाना हो, जैसे कि ऋषिकेश जो है ऋषियों का शहर है, योगियों का शहर है, तपस्वी का शहर है, तो ऋषिकेश में सबसे बेस्ट पंडित जो हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो शास्त्रज्ञ हैं, तो लोग दूर से जैसे दिल्ली में हैं या कहीं भी हैं, लोग ऋषिकेश आते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, या दिल्ली के लोग भी चाहते हैं कि ऋषिकेश से पंडित जी को बुलाएं शादी विवाह के लिए, पूजा पाठ के लिए। तो इसके लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका कॉन्टैक्ट नंबर डाल देती हूँ। किसी को भी अगर पूजा करवाना होगा तो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद।